हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएफ ऑफिसर एकेडमी। तो 2024 का सैनिक स्कूल का क्लास 6 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूं और इस वीडियो में आपका जो मैथ्स सेक्शन है मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आपके 50 क्वेश्चंस थे मैथ्स में, जैसे आपको पता होगा, और ये जो सेट है मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ ये बी सेट है, ठीक है। तो इसमें हम पूरे सिस्टमेटिक के तरीके से सारे क्वेश्चन करते जाएंगे कि सही आंसर, करेक्ट आंसर किसका, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्या है, 2.6 kg और 3 kg 700 ग्राम्स का क्या पूछा है, सम पूछा है। तो दोनों को प्लस कर लेंगे, 2.6 kg और 3.7 kg। ये जो 3 kg 700 ग्राम है इसको हम 3.7 ही मानेंगे, ठीक है, जिससे वो सेम यूनिट में हो जाए। पॉज करना, पॉज। तो इसमें सम पूछा है और यहाँ पर केजी में वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पर अलग अलग केजी और ग्राम्स दोनों में दे रखी है। तो ये जो वाली जो वैल्यू है इसको भी हम डेसिमल में चेंज कर लेंगे। 3 kg और 700 ग्राम्स है, तो 700 ग्राम्स है तो वो पॉइंट के बाद में 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लेंगे प्लस, 7 और 6 और 7 हो गया 3, पॉइंट लगाया 1, ये हो गया आपका 6.3 kg, ठीक है। तो 6.3 kg, 6 kg 300 ग्राम्स हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। इसमें क्या है, साइड ऑफ अ क्यूब फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड क्यूबॉइड विद डायमेंशंस 3, 8 और 9, ठीक है। मतलब कि इसमें एक क्यूबॉइड है, इसकी डायमेंशन ये है, इसको मेल्ट करके एक साइड ऑफ क्यूब बना दिया गया है, ठीक है। मतलब एक क्यूब बना दिया गया है और उसकी आपको क्या बतानी है, साइड बतानी है। तो देखो हम क्या करेंगे, अगर एक शेप को मेल्ट करके दूसरा शेप बनाया गया है तो इसका ये होता है कि दोनों में जो वॉल्यूम होगी दोनों शेप्स की वो सेम होगी, दोनों शेप की वॉल्यूम सेम होगी। तो ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम कैसे निकलेगी, 3 × 8 × 9 यानी कि LBH, और इसकी जो वॉल्यूम होगी, जो क्यूब बन रहा है उसकी वॉल्यूम के बराबर होगी। तो उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब का, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 216 आएगा, और 216 इक्वल्स टू ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब ये है कि यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 216, तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6, ठीक है। तो जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्या है, 8 स्मॉल क्यूब्स ईच हैविंग एज 2 सेंटीमीटर आर अरेंज टू फॉर्म अ लार्ज क्यूब, और वॉल्यूम दी है, लार्ज क्यूब की वॉल्यूम निकालनी है। यानी कि 8 छोटे छोटे 8 क्यूब्स हैं और उनकी जो एक क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और इनको मिला के ज्वाइन करके एक बड़ा क्यूब बनाया गया है और आपको उसकी वॉल्यूम बतानी है। तो जब ये 8 क्यूब्स की वॉल्यूम प्लस करेंगे, इनकी सारी वॉल्यूम जो प्लस करके आएगी वही लार्ज क्यूब के एक वॉल्यूम के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई कर दूं एक क्यूब की वॉल्यूम से तो आपकी जो बड़ा वाला क्यूब बनेगा उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। तो छोटा वाला क्यूब है 2 सेंटीमीटर, इसका क्यूब कर देंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए साइड का क्यूब करते हैं, तो साइड का क्यूब हो गया, तो ये हो गया 8 × 2 का क्यूब 8 यानी कि 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर आ जाएगा, 28 का आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं 29th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंजेस इज 2520, देन कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंजेस कितनी होगी। तो देखो 420 ऑरेंजेस की कॉस्ट है 2520 और आपको 8 डजन ऑरेंजेस की कॉस्ट बतानी है। तो मैं 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, सॉरी 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, क्योंकि 1 डजन में होते हैं 12 यूनिट्स, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 8 96, यानी कि आपको 96 ऑरेंजेस की टोटल कॉस्ट बतानी होगी इसमें, और 420 की दे रखी है, 96 की बतानी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इधर आएगा 2520 इंटू 96 अपॉन 420, ठीक है। अब इसको देखेंगे, डिवाइड कर लेंगे 4 से 105 और 4 से 24, ठीक है। फिर 3 से 8 टाइम्स और 3 से 35, फिर 5 से कर लेंगे इसको, 5 से आपका हो जाएगा 504 और 5 से 7 से इसका काट लो, 7 से 14 और 72, तो 72 × 8 आ रहा है। अब इसका आंसर आ जाएगा 8 × 2 = 16
8 7 जा 56 और 57, तो 576 डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 576 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 29th क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन है। 30th क्वेश्चन पर आते हैं। सिक्सटीन बैग्स की कॉस्ट जो है 1520 है, कॉस्ट ऑफ 3 बैग्स, 3 बैग्स की कॉस्ट बतानी है, तो 16 बैग्स की कॉस्ट है 1520 और 3 बैग्स की कॉस्ट हमको बतानी है, तो x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1520 इंटू 3/16। ठीक है 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 1 जा 8 और ये हो गया 90, और 8 से इसको काट देंगे 2 से इसको काटेंगे तो आपका 95 आ जाएगा, और इसको कर देंगे 95 इंटू 3, तो 285 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 285 डी ऑप्शन हो जाएगा। 30 क्वेश्चन का डी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके बाद। अब ये जो क्वेश्चन था, ऐसा फिगर पहले नहीं देखा था, ठीक है, और ये एकदम से सामने आया, तो आपको इसको देख के डरना नहीं है। पहली बात तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस जो इक्वेशन जो आंसर दिया है वो आपका किस में दे दिया है? टर्म्स में दे दिया है, यानी स्टेटमेंट्स के टाइप में दे दिया है। डायरेक्ट आंसर ना पूछते हुए उन्होंने इनडायरेक्टली स्टेटमेंट में लैंग्वेज फॉर्म में आंसर पूछा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन गिवन फिगर आर इक्वल टू द 3 राइट एंगल्स। अब इसमें ये पूछा गया है कि ऑप्शन में जो ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन की जो वैल्यू है वो 3 राइट एंगल्स के बराबर है। तो 3 राइट एंगल्स के बराबर है, यानी कि ये क्या बोल रहा है? 3 इंटू 90, यानी कि 270 डिग्री आपका आंसर आना चाहिए। और 270 डिग्री देख लेते हैं, तो देखो E एंड C ओनली बोला है अगर, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ये 90 डिग्री है और ये पूरा 360 होता है। पूरा अगर गोल राउंड देखते हैं, राउंड जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसमें से E में से 360 में से अगर मैं 90 हटा दूं तो जो E का वैल्यू बचेगी वो बचेगी 270 डिग्री। ठीक है, सेम इसमें यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये पूरा 360 होता है, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C की वैल्यू भी हो जाएगी 270 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में A 90 है, B 90 है, ठीक है, और D भी 90 है, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल साफ साफ दिख रहा है। अब देखो, अब ऑप्शन से करेंगे। इसने क्या बोला? E एंड C। अगर मैं E और C को प्लस करूँ, E और C को प्लस करूँ तो ये तो 270 डिग्री है ही नहीं, 540 डिग्री आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन देखेंगे, C ओनली बोल रहा है, तो C ओनली, तो C ओनली आपका सही है, क्योंकि C ओनली की वैल्यू कितनी है? 270 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर देखो E ओनली, तो E ओनली भी है, लेकिन ओनली की बात कर रहा है वो कि सिर्फ C डिग्री, C 270 है, सिर्फ E 270 है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, C भी 270 है, E भी 270 है। F देखेंगे, F कितना है? F भी आपका 270 डिग्री होगा। ठीक है, और G भी 270 डिग्री होगा, तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, चीजें डायरेक्टली नहीं पूछी गई हैं, इनडायरेक्टली चीजें पूछी गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका डी आंसर हो जाएगा आपका 31st क्वेश्चन का। 32 पे आते हैं हम। देखो, नेम द टाइप ऑफ एंगल whose measure is 26 डिग्री मोर देन डिफरेंस बिटवीन द एंगल 146 एंड 82। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें लैंग्वेज में आपको ट्रिक किया है। ठीक है, ट्रिकी लैंग्वेज दी गई है। क्या बोला गया? नेम द टाइप ऑफ एंगल, आपको उस एंगल का टाइप बताना है। वो एंगल डायरेक्टली वो एंगल भी नहीं पूछा है, उसका क्या पूछा है? टाइप पूछा है। वो कौन सा टाइप का एंगल होगा जिसका मीजर 26 डिग्री ज्यादा होगा डिफरेंस बिटवीन 146 एंड 82 से। तो पहले 146 और 82 का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, यानी 64। और वो एंगल इनके डिफरेंस से कितना ज्यादा होना चाहिए? 26 ज्यादा, तो 26 इसमें प्लस कर लो, ये हो गया 100। तो ये 100 डिग्री कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है मोर देन, बोला है ना, एंगल हुज मीजर इज 26 डिग्री। ये आपका 100 से बड़ा हो जाएगा, आपका कितना? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर 90 होता तो राइट एंगल होता, 90 से कम होता तो एक्यूट होता, और 270 से ज्यादा होता तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाता।
तो ये वाला कितना है 100 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके बाद 33 क्वेश्चन पे। तो देखो इसमें क्या बोला है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 40 एंड 50 डिग्री रिस्पेक्टिवली, नेम द ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, एक ट्राइंगल है, उसकी दो एंगल कितने हैं 40 और 50 डिग्री के हैं। तो मान लो ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो थर्ड एंगल कितना होगा, थर्ड एंगल 90 डिग्री का होगा। तो अगर एक एंगल, कोई भी ट्राइंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो एंगल कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल इसमें ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और साथ ही साथ में स्केलिन भी हो जाएगा। स्केलिन क्यों, क्योंकि तीनों एंगल्स जो हैं डिफरेंट है। ठीक है, कोई भी एंगल सेम नहीं है, तो ये आपका स्केलिन भी हो जाएगा और राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा। ये इसमें आइसोलस ये लगा, ये गलत है, सी ऑप्शन नहीं होगा, बी आंसर आएगा इसका। ठीक है, आइसोलस तब होता अगर दो एंगल सेम होते, दो एंगल सेम है ही नहीं, तो आपका बी आंसर इसका हो जाएगा 33 क्वेश्चन का। 35th क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल बी द एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन द फ्रैक्शन आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करने पर कौन सा इसमें से कौन सा फ्रैक्शन होगा जो लेफ्ट से थर्ड प्लेस पर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो, अब इसको अरेंज करने के लिए बहुत सारे तरीके, या तो इनका एलसीएम लेके कर लो, ठीक है, या फिर डिवाइड करके पॉइंट में वैल्यू निकाल लो। तो अगर पॉइंट में निकालोगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा, एलसीएम कर लो, एलसीएम लेके कर लेंगे इसको। तो 3, 6, 8 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। ये आपकी वैल्यूज आ रही हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 to 2 × 3 × 7, तो ये आपका आ रहा है 8 × 21, 168 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 168। तो 168, अब देखो 2/3 है, हमको क्या बनाना है, डिनोमिनेटर 168 बनाना है सबका। 3 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा, 3 में करूंगा मैं 56 का मल्टीप्लाई, और ऊपर भी उतना ही होगा, तो 112 हो जाएगा ये। इसके बाद में ये 5/6 × अब इसको भी मैं 168 बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो ये आपका 12 और 48, 6 8 जा, तो 28 का ही मल्टीप्लाई ऊपर होगा, ये हो जाएगा 140। फिर 7/8 है, 168 बनाना है, तो 21 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 147। और लास्ट कौन सा बच रहा है, 9/14, तो 9/14 कर लेंगे। 168 ये आपका जाएगा 12 टाइम्स, और 12 टाइम्स ये हो जाएगा 108। ठीक है, तो अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हमको इसको किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब न्यूमरेटर जिसका जितना बड़ा होगा ना, वो वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू इस हिसाब से कौन सी होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी आपकी 108 है। 108 किसका, इसका, यानी ये आएगा फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद में 108 के बाद में ये 112 है, तो 2/3 ये आएगा सेकंड नंबर पे। थर्ड प्लेस पर कौन सा आएगा, थर्ड प्लेस पर 5/6 आएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5/6। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद अब यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और न्यूमरेटर सबका सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम होता है, ठीक है, न्यूमरेटर सेम होता है, तो जितना बड़ा नीचे डिनोमिनेटर होगा वो वैल्यू उतनी छोटी आएगी। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। तो अपने को डिसेंडिंग में अरेंज करना है, यानी सबसे बड़ा नंबर से सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा आपका ये होगा सबसे पहले, तो 2/5। 2/5 के बाद में उससे छोटा नंबर हो जाएगा ये, फिर आपका ये, और फोर्थ पे ये, तो 2/5, 2/7, ये बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है,
तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अब 36 पे देखते हैं। 36 में क्या बोला, लार्जेस्ट अमंग द फ्रैक्शन। अब इसमें भी लार्जेस्ट निकालना है। 5/9, 4/11, 7/12 और 6/13। इसको भी एलसीएम लेके सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व होगा। तो 9, 11, 12 और 13 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये आ रहा है 2 × 2 × 3 × 3 × 11 × 13। तो ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4, 3, 12, 36 × 11 × 13 करना है, ठीक है। तो ये $5148 आ रहा है इसका। कितना आ रहा है, 5148, ठीक है। लेकिन ये एलसीएम बड़ा हो रहा है, एलसीएम बड़ा हो रहा है, इससे कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। तो हम इसमें एक काम करते हैं, इसमें हम डिवाइड कर लेंगे वैल्यूज़ को। डिवाइड करने पर जो सिंगल जो वैल्यूज़ आएंगी अलग अलग, ठीक है। तो जो इसमें सिंगल वैल्यूज आएंगी उसके हिसाब से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी। उसके हिसाब से हम किस में कर लेंगे, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट निकालना है तो इंडिविजुअल वैल्यूज हम इसकी निकाल लेंगे। तो देखो 9 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 9 से डिवाइड करूंगा 5 को तो 45, फिर 5 बचा 5, तो इसका आ रहा है 0.55 रफली जो वैल्यू आ रही है। फिर नेक्स्ट है 4/11, 11 से डिवाइड कर लेंगे, ये आपका हो गया 0.36, 0.36 इसकी वैल्यू हो गई। 7/12, 12 से डिवाइड करेंगे 7, तो 5 जा ये हो गया 60, 100, 8 जा 96, ठीक है। तो 0.58 इसकी वैल्यू आएगी। तो अब वैल्यू किसकी निकलेगी, 6/13 की। तो 13 से सॉल्व करेंगे 6, ठीक है। तो ये आपका 4 जा हो जाएगा 52, कितना बचा 8, हो गया 78, तो 0.46 इसका बच रहा है, 0.46। अब लार्जेस्ट पूछा गया था, तो लार्जेस्ट इसमें किसकी वैल्यू लार्जेस्ट आ रही है, यार ये आपकी 0.58 यानी 7/12, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 7/12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 36 का हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद इसमें क्या बोला गया है, हाँ तो 37 में क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू 5/13 टू गेट 13/5। ऐसा क्वेश्चन सिंपल है, आपको ये बोला गया कि 5/13 में मैं क्या ऐड कर दूं जिससे 13/5 आ जाए। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बोलूं कि मैं 2 में क्या प्लस कर दूं जिससे 5 निकल के आ जाए, तो आप बोलोगे 3। अब आपने 3 कैसे निकाला, आपने 5 में से 2 माइनस किया। तो यहां भी सेम चीज करेंगे, 13/5 में से हम क्या माइनस कर लेंगे, 5/13 माइनस कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 65, 5 से ये कटेगा कितना 13 टाइम्स, और 13 × 13 ये हो जाएगा 169, माइनस में 13 से 65 डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25 आएगा, ये आ जाएगा आपका 144/65। तो सी आंसर हो जाएगा उसका, कितना 144/65। नेक्स्ट आते हैं 38 क्वेश्चन पे।
3 clothes pipe length 7, 7.5 and 9.5 respectively are cut in a pieces of identical maximum length. The length of each small pieces. तो देखो अब इसमें क्या बोला गया है कि 3 क्लोथ्स के पीसेस हैं 7 मीटर के, 7.5 मीटर के और 9.5 मीटर के। आपको क्या करना है, इसको ऐसे कट किया गया है पीसेस में जो मैक्सिमम लेंथ में। तो आपको क्या बताना, लेंथ ऑफ ईच स्मॉल पीसेस बतानी है। तो स्मॉल पीसेस की लेंथ बतानी है, यानी कि इसका क्या निकालना होगा, एलसीएम फाइंड करना है। जब भी ऐसा है कि लीस्ट पीसेस की वे लेंथ बतानी है, ठीक है, तो एलसीएम निकलेगा। अब इसको एक काम करेंगे, एलसीएम ऐसे नहीं निकल पाएगा, इसको कर लेंगे हम सेंटीमीटर में चेंज। 7 मीटर है, ये होता है 700, 7.5 है, ये हो जाएगा 750 और 9.5 है, ये हो जाएगा 950। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, मतलब एचसीएफ निकाल लेंगे कि कौन सा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर सके। अब ऑप्शन से देखो, अगर मैं 50 देखूं 50 आपका सबको डिवाइड करेगा, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, 50 जो होगा 50 सेंटीमीटर का जो पीस होगा, ये मैक्सिमम पीस होगा जो हम इसमें सब में से काट सकते हैं। ठीक है, तीनों क्लोथ्स में से। चलो 39th क्वेश्चन पर आते हैं। LCM and HCF ऑफ टू नंबर्स आर 150 और 25। ये LCM है और ये कितना, ये HCF है। और आपको रिस्पेक्टली यानी कि इसमें लग रहा है कौन सा फॉर्मूला, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल्स टू में LCM इंटू HCF, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर है आपका 150, सॉरी फर्स्ट नंबर है 75 और सेकंड नंबर हमको निकालना है। LCM कितना दिया, LCM दिया है 150 और HCF दिया है 25। अब यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 75 से कट गया 2 टाइम्स, सेकंड वैल्यू आ गई कितनी, 50। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 40 पे। A shopkeeper bought a table and chair for 1900 and 600, यानी कि टेबल वो कितने में लाए, टेबल लेके लाया वो 1900 की और चेयर लाया वो 600 की। ठीक है, ही सोल्ड बोथ द आइटम्स टू अंकित विद 15% प्रॉफिट। उसने दोनों आइटम्स को अंकित को सेल कर दिया, कितने प्रॉफिट के साथ में, 15% प्रॉफिट के साथ में उसने बेच दिया उसको। तो हाउ मच अंकित पेड फॉर द टेबल एंड द चेयर। तो सिंपल सा है, पहले हम कॉस्ट प्राइस देख लो, कॉस्ट प्राइस दोनों को प्लस कर लो, तो ये आएगा आपका प्लस करने पर 2500। तो 2500 की कॉस्ट प्राइस है और उसने अंकित को सेल किया है 15% प्रॉफिट के साथ में, कितना, 15%। और आपसे क्या पूछा गया है कि अंकित को कितने में सेल किया, यानी कि एसपी हमको इसकी फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सीपी हो जाएगा 2500 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट यानी 15 अपॉन 100। ठीक है, 00 से 00 इसको डिवाइड कर देंगे। अब आया 125 इंटू 115। ठीक है, अब इसको सॉल्व मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 इंटू 115 होगा 2875, आंसर आ जाएगा 2875। डी ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, डी ऑप्शन। 40 क्वेश्चन का डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या बोला है, इन एन एग्जामिनेशन दिव्या स्कोर 340 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स। आपको बताना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स शी स्कोर्ड, यानी उसके कितने परसेंट ऑफ मार्क्स आए हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो मार्क्स उसके आए हैं वो आए 340 आउट ऑफ कितने, टोटल मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स है 400, वो हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 00 से 00 डिवाइड होगा, 4 से हो जाएगा 4 8 जा 32, 2 रिमाइंडर बच रहा है 20, ये आपका 85। तो 85 आंसर हो जाएगा इसका, कितना, 85%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 42 पे। तो 42 में नंबर ऑफ हुज 20% इज इक्वल्स टू 10, यानी कि वो ये बोल रहा है कि वो वैल्यू क्या होगी जिसका 20% 10 के बराबर होगा। तो इसमें सिंपल सा है, मैं मान लूंगा कि वो वैल्यू x है
और अगर मैं उस वैल्यू का 20% वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, कितनी फाइंड कर रहा हूँ 20% वैल्यू, तो आपकी 10 के बराबर आ रही है। तो ये आपकी सिंपल से इक्वेशन बन गई। 10 से हमने इसको डिवाइड किया 2 और 2 से इसको डिवाइड कर दिया 50, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C 50। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 43 पे। 43 में क्या बोल रहा है, इफ 46% ऑफ अ नंबर इज 115 देन व्हाट इज 150% ऑफ द नंबर। यानी कि वो ये बोल रहा है कि अगर एक नंबर है उसका 46% जो है 115 होता है, तो आपको वो वैल्यू बतानी है जिसका 150% सॉरी उस नंबर का फिर 150% कितना होगा। तो देखो पहले तो हम वो नंबर फाइंड करेंगे जिसका 46% कितना हो रहा है 115 हो रहा है। तो मान लो वो नंबर x है, उसका मैं 46% निकाल रहा हूँ, वो आ रहा है 115। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 115 नीचे 46 इंटू 100। ठीक है, ये हो गई x की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना था, व्हाट इज 150% ऑफ द वैल्यू ऑफ द नंबर, यानी जो नंबर आया उसी का कितना निकालना है 150% फाइंड करना है। तो डायरेक्टली हम यही कर लेंगे इंटू 150/100 यहाँ पर लिख लेंगे और इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 00 से 00 ये कट गया और उसके बाद में 2 से ये कट गया 23 और 2 से 75 टाइम्स ये डिवाइड हो गया। अब इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी सी, यहाँ पर 23 से ये भी डिवाइड हो जाएगा 5 और 5 इंटू 75 आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 75 यानी कि 375। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 375। डी ऑप्शन हो जाएगा 375। फॉर 43 क्वेश्चन का आंसर क्या है डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 44। अब इसमें क्या बोला है, अ मेटेलिक रॉड वॉज हीटेड एट द टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री, लेटर इट टेम्परेचर रिड्यूस टू 34 and then its temperature was raised by 45 degree. What is the present temperature of the rod? तो देखो सिंपल सा है, उसने क्या बोला, एक मेटेलिक रॉड है उसको 120 डिग्री तक हीट कर दिया गया, फिर उसके बाद में इट्स टेम्परेचर रिड्यूस्ड बाय 34 डिग्री। उस पहले उसका टेम्परेचर इतना कर दिया, फिर 34 डिग्री उसका टेम्परेचर कम कर दिया तो -34 हो जाएगा। उसके बाद में देन इट्स टेम्परेचर वो रेज्ड बाय 45 डिग्री, फिर से उसका टेम्परेचर 45 डिग्री से इंक्रीज कर दिया, तो फिर इसमें 45 डिग्री इंक्रीज किया तो प्लस कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 120 प्लस ये आएगा आपका कितना 11, तो 131 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन 131। नेक्स्ट करते हैं 45 फिफ्थ क्वेश्चन पे। A vessel is heated to a temperature of 42 degree Celsius, 62 डिग्री। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या बोला गया है एक वेसल है उसका टेम्परेचर ये है, टेम्परेचर ऑफ वेसल इन डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको सिंपल सा सेल्सियस डिग्री से फ़ारेनहाइट में उसको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू C इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। इसके बाद में अब इसमें क्या दिया गया है, फ़ारेनहाइट में निकालना है और सेल्सियस में डिग्री दी है, फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। सेल्सियस में कितना होता है 62, तो 62 इंटू 9/5 प्लस 32। अब यहाँ पे ये होगा आपका पॉइंट में वैल्यू आएगी 5 से इसको कर देंगे 12.4। ठीक है, 12.4। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 4 जा 36 और 9 2 18 21, 9 1 जा 9 116 और ये आ जाएगा प्लस 32। तो 1116 प्लस 32 प्लस कर देंगे तो 143.6 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए।
ठीक है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना था। सिंपल सा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको आंसर भी निकल के आ जाएगा, नहीं तो वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद में 46 वाले पे। अब देखो ये क्वेश्चन जो था, अगर आपको सर्कल के बारे में पूरी नॉलेज है, आपको ये पता है कि सर्कल का डायमीटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है, लाइन क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे। लेकिन आपको अगर सर्कल के बारे में नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन आपका रह जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो देखो ये आपका सर्कल होता है, ये इसका होता है सेंटर, जो बिल्कुल मिड में वैल्यू होती है वो सेंटर होता है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेडियस। और अगर मैं इसको इस तरफ यहाँ पर ज्वाइन कर दूँ, यानी कि सेंटर में से एक रेडियस, एक सरकमफ्रेंस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको ज्वाइन कर दूँ, एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो जो लाइन बनती है वो होती है डायमीटर। ठीक है, लाइन हो जाती है डायमीटर रेडियस होता है आधा, डायमीटर हो जाएगा उसका क्या, डबल। यानी कि डायमीटर होता है 2 × r, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। अब यहाँ देखो, और कॉर्ड भी दिया है। हाँ, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर को हटा के अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सर्कल में मैं टच कर रहा हूँ तो उस लेंथ को बोलते हैं कॉर्ड। और एक सर्कल में बहुत सारी कॉर्ड्स होती है, लेकिन सिंगल एक ये डायमीटर एक अकेली कॉर्ड है जो सेंटर से क्रॉस हो रही है, और उसी को क्या बोलते हैं, डायमीटर। और वो अकेली ऐसी कॉर्ड है जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। ठीक है, क्या होती है, सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड होती है। तो यहाँ देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, मैच करना शुरू करेंगे। पहले क्या बोला है, हाफ ऑफ सर्कल। तो हाफ ऑफ सर्कल पूरा होता है सर्कल, और सर्कल का हाफ को क्या बोला जाता है, सेमी सर्कल। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका सेमी सर्कल। ठीक है, थर्ड हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड कितनी होती है, सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है d। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा, उसका हाफ, यानी d का हाफ कितना हो जाएगा, d का हाफ हो जाएगा रेडियस। तो हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल हो जाएगा आपका रेडियस। तो इसका 4 आंसर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3 फर्स्ट का। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है, द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स अ सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स। ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो भी डायमीटर होती है। डायमीटर दिया फर्स्ट वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर लास्ट क्या है, डी, ऑल डायमीटर ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट अ, ये क्वेश्चन यहाँ नहीं दिख रहा पूरा। हाँ, ऑल डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो जो डायमीटर होता है सर्कल का वो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, जितने भी डायमीटर होते हैं सर्कल के वो एक सिंगल पॉइंट से निकलते हैं, और वो पॉइंट होता है सर्कल का सेंटर। तो यहाँ पर आंसर मैं बोलूँ तो क्या आंसर हो रहा था, फर्स्ट का हाफ ऑफ द सर्कल हो रहा था सेमी सर्कल, फर्स्ट का थर्ड, और बी का कितना था, हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल रेडियस। तो बी का हो रहा था 4, फर्स्ट का थर्ड, बी का 4। तो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 46 क्वेश्चन का बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब 47। यहाँ देखो, अब इसमें क्या बोला गया है, इन अ फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। ए बी इक्वल्स टू 8, ए बी जो है 8 सेंटीमीटर है। कितना है, ए बी 8 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ ओपी कितनी होगी, ओपी की लेंथ कितनी होगी। अब देखो, ओपी जो है वो भी रेडियस है, और ओ बी जो है वो भी रेडियस है। तो अगर मैं डायमीटर, ये 8 डायमीटर है, 8 हो गया डायमीटर, रेडियस कितना हो गया इसका, हाफ, यानी रेडियस हो गया 4। तो अगर ओपी 4 है, ओ बी 4 है, तो ओ बी कितना होगा, ओपी भी 4 हो जाएगा। तो आपका बी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी। 47 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके बाद 48 पे। तो 2 क्वेश्चन कंटिन्यू किस पे थे, सर्कल के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस पे बेस्ड थे, और डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे ये। अब देखो, जसपाल परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर 1,18,000 एंड स्पेंड 7,000 ऑन इट्स मेंटेनेंस। जसपाल ने एक ओल्ड कार खरीदी 1,18,000 की। कितने की, 1,18,000 की उसने एक पुरानी कार खरीदी। उसमें उसने 7,000 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए।
तो 7,000 रुपये उसने उसमें खर्च कर दिए, तो 7,000 इसको प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 1,25,000 ऑन इट्स मेंटेनेंस एंड सोल्ड द कार फॉर 1,40,000। तो जब कोई कार या कोई आर्टिकल हम खरीदते हैं और इंस्टेंट अगर उसी टाइम पर उस पर कोई एक्सपेंस होता है, तो वो जो एक्सपेंस होता है वो भी अमाउंट किस में प्लस हो जाती है, उसी वैल्यू में प्लस हो जाती है, और उस वैल्यू को हम CP कंसीडर करते हैं। ठीक है, फिर उसने सोल्ड कर दी 1,40,000 में, कितने में, 1,40,000 में उसने वो उस कार को सेल कर दिया। तो आपसे पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है सिंपल सा, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इनको माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे 1,40,000 माइनस 1,25,000, तो यह आएगा आपका 15,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो हो गया 15,000, और कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 1,25,000, इनटू कर देंगे 100 का, क्योंकि परसेंट निकालना है, 00 से 00 कटेगा, 0 से ये वाला 0 कटेगा। अब 25 से डिवाइड हो जाएगा 60, 25 से हो जाएगा 5, 5 से कट जाएगा 12, तो ये आएगा आपका 12% आंसर आ जाएगा, यानी कि C ऑप्शन आंसर हो जाएगा 12%। चलो 48 हो गया। अब करते हैं आगे के 49th वाला। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ अ राइट एंगल। तो ये भी क्वेश्चन कैसा है, लैंग्वेज वाइज उसने आपको क्या किया, ट्रिक करने की कोशिश करी है, ट्रिकी लैंग्वेज है इसकी काफी। तो देखो सिंपल सा है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल। जब भी ऐसी लैंग्वेज आए जिसमें ऑफ 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 ज्यादा लगे तो उसको हम किससे, पीछे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये निकाल लो कि 1/10 ऑफ अ राइट एंगल कितना होगा। 1/10 ऑफ राइट एंगल यानी 1/10 ऑफ 90 डिग्री पूछ रहा है, राइट एंगल 90 डिग्री होता है, और उसका 1/10, तो उसका 1/10 कितना होगा, उसका 1/10 हो जाएगा 9 डिग्री। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल, तो 1/10 ऑफ राइट एंगल तो 9 है। अब इसका क्या निकाल लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री सम हो। अब इसमें से 90 डिग्री में से एक एंगल 9 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल कितने का होगा, दूसरा आपका हो जाएगा 90 माइनस 9 यानी कि 81 डिग्री। दूसरा एंगल 81 डिग्री हो गया। अब इसका क्या निकालना है, इसका भी आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। 1/10 ऑफ राइट एंगल आ गया 9, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ गया 81। अब इस एंगल का क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री तो देखो अब इसका क्या निकालना है, हमको सप्लीमेंट्री निकालना है, और सप्लीमेंट्री एंगल का कितना सम होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जिसमें से एक एंगल कितना 81 है, तो दूसरा एंगल कितना होगा 180 माइनस 81 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना 99 डिग्री हो जाएगा, कितना 99। तो आपका ए आंसर होगा ये 49 का ए ऑप्शन। ठीक है, अब देखो ये वाला 50 क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ राइट एंगल। ये भी लैंग्वेज इसी से रिलेट, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ राइट एंगल। तो हाफ ऑफ राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री तो राइट एंगल होता है, हाफ ऑफ राइट एंगल कितना हो गया 45, और इसका 3 टाइम्स 45 इंटू 3, यह आएगा आपका 135, और इसका क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है इसका, यानी सप्लीमेंट्री का सम होता है 180 से मैं माइनस कर दूंगा 135 को, तो 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45, और 45 डिग्री आपका कौन सा एंगल होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्यूट एंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एक्यूट, क्योंकि बिकॉज इट इज लेस देन 90 डिग्री, सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें यहाँ पर ऑप्शन के बाद में और ऑप्शन दे गए डिटेल में। अब यहाँ पर एक चीज और लिखी है, हाफ ऑफ राइट एंगल, यानी ये भी ऑप्शन सही है, ए भी ऑप्शन सही है। अब इसके बारे में ऑप्शन हमको बताना है, यानी ए एंड डी, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा ओनली ए एंड डी, ओनली ए एंड डी जो आंसर होगा ये करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, ऑब्ट्यूज तो होगा नहीं क्योंकि 90 से ग्रेटर नहीं है और 90 डिग्री भी नहीं है तो राइट एंगल भी नहीं होगा। तो आपका ए और डी आंसर इसका होगा, तो वो जो कि है सी ऑप्शन। 50 क्वेश्चन का सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद अब इसको देखो, यहां पर हमको x डिग्री निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये x है, ये ऊपर वाला भी इसके इक्वल होगा क्योंकि क्या है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दो एंगल इक्वल हो जाएंगे अगर वो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो ये x है तो ये भी x हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या बनना है, ये लीनियर पेयर बनना है, लीनियर पेयर बनना है, यानी कि लीनियर पेयर पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो तीनों एंगल है 32 प्लस x प्लस 50, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री सम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x प्लस 82 इक्वल्स टू में 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 82, ये आएगा आपका कितना 98 डिग्री। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा 98। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद 51 के बाद में द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, इसमें पूछा है, क्या पूछा है, सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का सम। तो सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया आपका 9999, ये हो गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका हो जाएगा 100, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, इनका करना है प्लस, तो ये हो गया आपका 10099। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 10099 सी आंसर। ठीक है, 53rd क्वेश्चन करते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग। अब क्या करना है हमको, ये जो नंबर दिए हैं 02531, इसमें से इससे बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर और इससे ही बनाना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, और उसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। तो 02531 इससे बना दो लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट बनाते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और स्मॉलेस्ट बनाते हैं तो अरेंजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इससे लार्जेस्ट बनाओगे तो 53210, ऐसे लिख लेता हूँ 53210, तो ये हो गया आपका लार्जेस्ट नंबर। और इनसे अगर मैं स्मॉलेस्ट बनाऊंगा तो मैं 1 यहाँ पर ले लूंगा, 0235, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसको क्या कर देंगे, डिफरेंस पूछा है ना तो माइनस कर लेंगे, तो ये आएगा आपका 0 5 1, ये हो गया 7, ये हो गया 9 2 4 2975 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 42975, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। 53 क्वेश्चन का डी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 54th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड होगा, और 3 से डिवाइड होने के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है कि जो नंबर है उनका अगर डिजिटल सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखो इसका ऑप्शन से कर लेंगे डायरेक्टली, इसका डिजिटल सम निकालेंगे 5 1 6 8 14 और ये क्या 0 14 और 5 19, तो 19 तो 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नहीं होगा। फिर ये देखो 117342, इसको प्लस कर लो, ये हो गया 11279 ये 12 और 6 18 है, तो ये डिवाइड होगा तो बी आंसर आ जाएगा। और बाकी को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 6 10 और ये 19 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसको प्लस करेंगे 6 और 7 13 और 6 19 और 7 आएगा आपका 26, तो 26 भी नहीं होगा, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। 54th क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब कर देखते हैं 55 को, तो यहाँ थोड़ा सा ये गलत लिखा है, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो 144 डिवाइड बाय 9, ये आपका डिवाइड होगा कितने बार, 16, और 16 इंटू 2, ये 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, तो 16 2 32 और 2 को प्लस कर लेंगे 34 आंसर आ जाएगा। तो 55 का क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 34। अब करते हैं इसके बाद 56th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन का सिंपल क्वेश्चन था इसमें। 56 क्वेश्चन अब देखते हैं। तो 56 क्वेश्चन में क्या बोला है,
Jayesh and Mohan started a business by investing 28,000 and 35,000 respectively. At the end of the year, Mohan received 6250 as his share in the profit. The total profit in the businesses. तो देखो भाई, एक जयेश है और एक है मोहन। जयेश ने कितने 28,000 इन्वेस्ट करे थे और मोहन ने 35,000 इन्वेस्ट करे थे। ठीक है, जयेश को कितने रुपए प्रॉफिट, मोहन को प्रॉफिट हुआ है 6250 प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर मोहन रिसीव 6250 एज ए शेयर इन प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट आपको बताना है। तो अगर मैं इसका रेशियो निकाल लूँ तो 7 4 और 5 यानी दोनों ने 4:5 इस रेशियो में इन्वेस्ट किया है मनी। अब यहाँ देखो, जो मोहन को प्रॉफिट मिला है वो मिला है इतना, तो जयेश को कितना मिला होगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका है, 6250 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 5 से तो ये किसका शेयर आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब ये रेशियो ये आ जाएगा कि कितने टाइम्स उसको प्रॉफिट हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा या फिर ऐसे कर लो। देखिए 4/5 दोनों का रेशियो है। 4 की वैल्यू मान लो x और 5 की वैल्यू 6250, यानी जयेश का ये इन्वेस्टमेंट, ये उसका प्रॉफिट, ये मोहन का इन्वेस्टमेंट, ये उसका प्रॉफिट। अब इसको सिंपल से सॉल्व कर लेंगे, 4/5 इंटू 6250 से, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 1250 इंटू 4 करेंगे, ये आएगा आपका 500 आ जाएगा। हाँ 500 और एक 0 और है, यानी कि 5000। तो जयेश को कितना, जयेश को प्रॉफिट हुआ 5000 का और जो मोहन है उसको प्रॉफिट हुआ 6250 का। लेकिन हमको क्या बताना है, टोटल प्रॉफिट बताना है। तो टोटल प्रॉफिट बताना है तो दोनों को क्या कर लेंगे प्लस, यानी 6250 प्लस 5000 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11,250, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद में 57 को। In a 20 kg mixture of yellow pulse and black pulse there is 4 kg black pulse। मतलब एक मिक्सचर है, येलो पल्स और ब्लैक पल्स दोनों का मिक्सचर है 20 kg का, जिसमें 4 kg ब्लैक पल्स है। तो रेशियो ब्लैक पल्स एंड येलो पल्स आपको दोनों का मिक्सचर बताना है। तो देखो टोटल कितना है, टोटल है 20 kg, इसमें से कुछ ब्लैक पल्स है और कुछ है येलो पल्स। अब इसमें वैल्यू किसकी दे रखी है, ब्लैक पल्स उसने बोला है कि 4 kg ब्लैक पल्स है और येलो पल्स कितनी होगी, तो येलो पल्स इसमें से माइनस कर लेंगे, 16 kg येलो पल्स हो जाएगी। तो ब्लैक है 4 और येलो है 16। अब आपको इसका रेशियो बताना है ब्लैक और इसका, तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, 1:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:4। तो बी आंसर हो जाएगा 1:4 इसका। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसके बाद में 58। जोसेफ बोरोड 45,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट। जोसेफ ने 25,000 रुपीज बोरो किए, यानी ये हो गया प्रिंसिपल, ये रेट है 6% और 4 ईयर आपका कितना है टाइम, 4 ईयर है टाइम। हाउ मच डिड पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर। तो उससे पूछा गया कि लास्ट में उसने कितने रुपए पे करे, तो अमाउंट पूछा गया सीधी सी। तो इसका प्रॉफिट है P + P × R × T/100। ये इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट अमाउंट निकालने का। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 25,000 प्लस प्रिंसिपल ये आपका 25,000 इंटू रेट है 6 और टाइम है 4/100 कर देंगे। 00 से 00 डिवाइड, ये 25,000 यहाँ पर 250 × 24 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसको कर लेंगे सॉल्व। 250 × 24 6,000 आ रहा है, तो 25,000 ये और 6,000 ये है, ये हो जाएगा 31,000।
ठीक है, तो वो कितने रुपए पे करेगा, वो करेगा 31,000, यानी कि बी ऑप्शन आंसर होगा। 658 क्वेश्चन का बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 59 में क्या बोला है, हाउ मेनी ईयर विल अ सम ऑफ 1800 बिकम्स 2610 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%। ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, और क्या दिया, ये रेट दिए। ठीक है, एस आई कितना हो जाएगा, एस आई भी निकाल लो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 2610 माइनस 1800, तो 810 आ जाएगा। एस आई हो गया 810 और रेट दिए 9%, प्रिंसिपल मिले ही है। अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला है सिंपल सा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो एस आई कितना हो गया, एस आई हो गया 810 इंटू 100, प्रिंसिपल हो गया 1800 इंटू रेट हो जाएगी 9% रेट दी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 00 से 00 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 90, 9 से 2, 9 से 10, 5 आ जाएगा। टाइम हो जाएगा कितना, 5 ईयर्स हो जाएगा टाइम, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन का। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हर बार देखने को मिला है मोस्टली टाइम्स, डायरेक्टली एक आपको फिगर दे देगा और उसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं है, सबको प्लस करते जाओ। 2 4 6 और 4 10, ये 12 14 18 22 24, ये हो गया आपका 26 30 34 और 36 38 और 4, यह हो गया आपका 42 और 4 ये 46 और 2 48 आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 60 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 61 को। क्या बोला, पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड 50 मीटर एंड टेक्स 6 राउंड। श्रुति रन्स अराउंड, अब देखो इसमें कंडीशन दी गई है अलग अलग, तो अलग अलग कंडीशन लिख लेते हैं। पिंकी और एक और कौन है, श्रुति। पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड के आसपास वो भागती है, उसकी साइड है 50, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 5, साइड इंटू 4, पेरीमीटर हो जाएगा 200, और इसके इसने कितने राउंड लगाए, इसने इसके राउंड लगाए 6, यानी कि ये 1200 मीटर है, क्या है मीटर, तो 1200 मीटर ये रन करी होगी। फिर श्रुति है, श्रुति रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 160 और ब्रेथ 120, एक रेक्टेंगल फील्ड है, 120 मीटर उसकी लेंथ है और ब्रेथ है उसकी 160 उसकी ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ है 120। अब इसका निकाल लेंगे क्या, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू 280 कर लेंगे, ये आपका 56 560, पेरीमीटर हो गया 560, और इसके इसने कितने टेक्स 2 राउंड, इसने इसके 2 राउंड लगाए यानी कि 120 1120, इसकी लेंथ हो गई 1120 और इसकी लेंथ है 1200। अब आपको क्या बताना है, हु कवर मोर डिस्टेंस एंड हाउ मच मोर, किस श्रुति और पिंकी में से किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया और कितने से ज्यादा किया है। तो देखो पिंकी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, और कितने से ज्यादा किया है, माइनस कर लो, 1200 इसका है और उसने किया 1120, तो 80 आ रहा है। ठीक है, तो पिंकी ने, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, पिंकी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है और 80 मीटर से उसने डिस्टेंस को ज्यादा कवर किया। ठीक है, तो इसका 61 का हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद एवरेज ऑफ नंबर 12 15 19 k एंड k प्लस 5 इज 13, तो आपको k की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो एवरेज का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, सबको प्लस कर देंगे, 12 प्लस 15 प्लस 19 प्लस k अपॉन 5। अब इसका अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो ये कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 और 5 नीचे आएगा और इधर आ जाएगा 13, जो कि उसका क्या है, एवरेज है। अब यहाँ पे प्लस कर लो, 27 और 19 आपका 46 और 5 ये हो गया 51 प्लस
के और के हो गया 2k और के 5 का इधर हमने कर देंगे मल्टीप्लाई 13 इंटू 5 ये आ जाएगा 65। 2k को यहीं रहने दो और 65 माइनस 51 ये हो जाएगा 14। ठीक है, हाँ 2k की वैल्यू आ गई 14, k की वैल्यू हो जाएगी डिवाइड करने पर 7। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है 7, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 63 देखो, अब एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स, सबका वेट दिया, एवरेज निकालना है सिंपल, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट इनको सबको प्लस कर लेंगे 48 50 53 55 और 49 प्लस कर लो। 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 9 आपका 25 होता है। 2 इधर आ जाएगा, 6 और 5 11, 11 5 16, 16 और 9 फिर से 25, 255 और 255 टोटल सम आ रहा है, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से तो 51 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बी, 63 क्वेश्चन का बी आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं अब। क्या बोला गया, 2 डिस्टिंक्ट लाइंस कैन इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट, मतलब जो 2 अलग अलग लाइंस हैं ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो ये तो गलत है, क्योंकि अगर मैं ये लाइन लूँ और इससे ये 2 लाइन दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट कर दूँ तो क्या एक दूसरा पॉइंट होगा जिस पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, तो ऐसा तो नहीं है, सिंगल पॉइंट पे ही ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2 क्या है, मोर देन 2 लाइन्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। हाँ ये हो सकता है कि अगर एक सिंगल पॉइंट है इस पर मैं 2 से ज़्यादा लाइन पास कर सकता हूँ, ठीक है, जितनी चाहूँ उतनी कर सकता हूँ, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, 65 क्वेश्चन देखते हैं अब। इसमें x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है और ये जो इक्वेशन टाइप है इसको क्या करना है सॉल्व। सिंपल है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x की 30, y की 120 प्लस 5 और प्लस हो जाएगा 1, 30 से कट जाएगा 4 तो 16 1/4 प्लस 5 और कर देंगे यहाँ पे प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 9/4 प्लस 1। ठीक है, सॉरी 9/4 नहीं होगा, ये आएगा आपका 21/4 प्लस 1। ठीक है, तो 16 और 1 हो गया 17, 17 प्लस 21/4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 68 प्लस 21/4, ये आएगा आपका 89/4 आ जाएगा। ठीक है, 89/4 भाई, ये तो लेकिन क्या बता रहा है, x आपका 30 और y 120, तो इससे कट जाएगा 4 1/4 प्लस ये 21/4 प्लस 1। अच्छा ये इसमें मल्टीप्लाई है, सॉरी प्लस नहीं हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 इंटू 21/4 प्लस 1 है, तो 4 से कट जाएगा 4, 4 इंटू 21 आएगा आपका 84, 84 प्लस 1 85 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा 65 का क्या हो जाएगा 85 ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 5/8, 5/8 को आपको डेसिमल में चेंज करना है सिंपल, तो 8 से डिवाइड कर लो 5 को, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 6 या 48, ये बच्चा 2, फिर पॉइंट लगा के 0, 8 2 या 16। ठीक है, यहाँ तक ही दिया है तो और सॉल्व कर लेते हैं, 0.085 तो 0.625 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 66 का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो 67 करते हैं, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 21, 21 से लेस देन जितने भी प्राइम नंबर हैं उसका क्या बताना है सम, तो 21 से छोटे प्राइम नंबर लिख लेते हैं 1 नहीं सॉरी 2 3 5 7 8 9 11 13 14 15 16 17 और 19। ठीक है, ये आपके 21 से लेस देन वाले प्राइम नंबर है सारे। अब इनको कर लेंगे प्लस, 2 और 3 5 10 17 17 और 17 और 11 आपका हो जाएगा 28 28 और 30 58 58 और 19 प्लस कर लो तो 77 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए
67 क्वेश्चन का हो जाएगा ए ऑप्शन 77। नेक्स्ट करते हैं 68। तो 68 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। तो आपको वो स्टेटमेंट बतानी है विच इज नॉट करेक्ट। तो देखो पहली स्टेटमेंट क्या है, कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज इवन। कंपोजिट नंबर, सारे कंपोजिट नंबर इवन होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि देखो 1 एक ऐसा कंपोजिट नंबर है वो मतलब इवन, सॉरी कंपोजिट नंबर क्या बोला, कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज इवन, नहीं भाई, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं, 15 हो गया, ठीक है, और आपका 21 हो गया, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो कंपोजिट भी हैं और इवन भी नहीं है, तो ये तो गलत है, ठीक है, नॉट करेक्ट ही पूछा है, तो यही आ रहा है। बाकी चेक कर लेते हैं, प्राइम नंबर आर ऑलवेज ऑड। प्राइम नंबर ऑलवेज ऑड होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है विच इज नॉट ऑड, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा ऑप्शन भी दिए आगे, तो ये भी गलत है, ठीक है। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम। दो प्राइम नंबर का जो सम होता है हमेशा प्राइम होता है, तो ये गलत है, ठीक है। 2 प्राइम नंबर जैसे मैं ले लूँ, 2 ले लूँ और 3, तो क्या आ रहा है 5, तो 5 प्राइम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 5 और 7 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 5 और 7, 12 आ रहा है, तो हमेशा ऐसा नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन, ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। डी देखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट। 2 प्रोडक्ट नंबर का जो कंपोजिट होता है वो हमेशा कंपोजिट होता है, तो ये बात ठीक है, ये कंपोजिट हमेशा होगा। 2 कंपोजिट नंबर अगर मैं लूँ, जैसे कि 8 और 9 अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, 8 और 9 लेता हूँ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 72 आ रहा है, तो ये भी कंपोजिट है, ठीक है। तो कभी कंपोजिट नंबर को मल्टीप्लाई करके प्राइम नंबर नहीं आ सकता, तो डी ऑप्शन सही है। लेकिन आपको क्या बताना है, नॉट करेक्ट वाले बताने, तो नॉट करेक्ट ए बी सी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, ए बी सी ओनली, ठीक है। 69 क्वेश्चन पे आते हैं, और ये 16 और 17 लास्ट क्वेश्चन ही है इस सेट के। तो देखो, अ पार्टी वॉज गिवन टू 30 चिल्ड्रन, पिज्जा, बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स वर बॉट फॉर 450, 300 और 270. Everything was shared equally among 30 children. The cost of items given to each child was. तो देखो 30 चिल्ड्रन के लिए पार्टी दी गई है, और पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक कितने के लिए गए हैं, 450, 300 और 270। तो प्लस कर लो इनको, 5 टोटल इतना खर्च किया गया है पार्टी में, और एक सिंगल स्टूडेंट के लिए कितना कॉस्ट पड़ी होगी वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लेंगे हम 30 से, क्योंकि 30 स्टूडेंट थे, 30 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 34, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 34 रुपीज़ स्पेंड किए गए हैं सिंगल पर्सन पे, सिंगल स्टूडेंट पे। अब देखो ये वाला, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 3509 एंड 2165 टू गेट 5009। यानी इन दोनों नंबर्स के सम में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं जिससे 4009 मुझे मिले। तो पहले तो इन दोनों का सम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, सम 3509 और 2165 प्लस कर लेंगे 14 7 6 5 6 7 4 दोनों का सम हो रहा है। अब इसमें से मैं क्या माइनस करूं जिससे ये आ जाए, तो मैं यही माइनस कर लूंगा 4009, तो ये आएगा आपका 1665 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। 70 क्वेश्चन का क्या हो रहा है, डी ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितने 50 क्वेश्चन थे सारे सॉल्व करने के साथ साथ आपको उसके आंसर बता दिए, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है, और फिर कमेंट करें किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, थैंक यू।